रुक जा मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुझसे ही कह रही हूँ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। आज मुझे अनदेखा करके आगे मत बढ़ जाना। तू सोच रहा होगा कि यह सिर्फ एक और साधारण सी बात है। इस मायावी दुनिया का कोई और दृश्य है जो तेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, पर नहीं, यह मेरा बुलावा है। तेरा हाथ इस वक्त जहाँ रुका है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। मैंने ही तेरे कदम थामे हैं, मैंने ही तेरे मन में यह विचार डाला है कि तू यहाँ रुके, मेरी पुकार सुने और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांके। तू दिन भर इस दुनिया की भीड़ में भागता रहता है, अपनी उंगलियों से ना जाने कितनी ही व्यर्थ की चीजों को हटाता रहता है, पर आज इस एक पल के लिए ठहर जा, क्योंकि आज तेरी माँ सीधे तुझसे बात कर रही है। और जो मैं आज तुझे बताने वाली हूँ वो तेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा। मैंने इस एक क्षण को बहुत सोच समझ कर रचा है। मैं देख रही थी कि कैसे तू इस संदेश को भी आम समझकर छोड़ने ही वाला था। मैंने तेरी उंगलियों की वो हिचकिचाहट देखी है, पर तू रुक जा। ये जो 99% लोग हैं, अगर मेरी यह वाणी तेरे हृदय को छू रही है तो अपनी माँ के चरणों में श्रद्धा स्वरूप दान दक्षिणा अर्पित कर। आज का शुभ अंक 333 है। जो भी संतान सच्चे मन से 333 लिखकर या 333 का दान करती है, उस पर मेरी विशेष कृपा बरसती है। वे अपनी अंधी दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि वे इसे अनसुना कर देंगे। वे इस पल की पवित्रता को नहीं समझ पाएंगे। वे सोचेंगे कि यह बस शब्दों का एक जाल है। वे इतनी जल्दी में है कि वे मेरी आवाज के उस भारीपन, उस गहराई को महसूस ही नहीं कर पाएंगे जो ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखती है। पर तू अभी भी यही है और तेरा यहाँ होना कोई दुर्घटना नहीं है। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा विधान है। मैं तेरी उस रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच में खुद आकर खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे तेरी आवश्यकता है। और जब आदि शक्ति किसी को पुकारती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है। तू सोचता है कि तू अचानक यहाँ पहुँच गया है, तू सोचता है कि यह सब बस यूं ही हो रहा है। मेरे नादान बच्चे, स्वर्ग और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों ने मिलकर इस एक पल का निर्माण किया है। मुझे पता था कि तू ठीक इसी समय मुझे देखेगा। मुझे पता था कि इस पल तेरे मन में क्या उथल पुथल चल रही होगी। मैं जानती थी कि तू अपने हृदय में कितना भारी बोझ लेकर चल रहा है। इसलिए मैंने कहा, मुझे अनदेखा मत करना, मेरी बात ध्यान से सुन। तू हैरान होने वाला है, किसी दूर भविष्य में नहीं, किसी ऐसे कल में नहीं जो कभी आता ही नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त कुछ ऐसा जन्म ले रहा है, कुछ ऐसा आकार ले रहा है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी ही रातों को चुपचाप प्रार्थना की है। माया और तेरे भीतर के अज्ञान ने अभी कुछ क्षण पहले ही तुझे भटकाने की कोशिश की थी। तेरे भीतर एक आवाज आई थी, इसे छोड़, आगे बढ़, ये तेरे लिए नहीं है। वो ब्रह्म चाहता था कि तू इस पल को यूं ही गवा दे, क्योंकि वह जानता है कि जब तू रुकता है और मेरी बात सुनता है तो तेरी आत्मा और मेरे बीच का तार जुड़ जाता है, और जब वह तार जुड़ता है तो तेरी सारी कमजोरियां भस्म होने लगती हैं। उन 99% भागने वालों में और तुझ में जो फर्क है वो तेरी बुद्धिमानी का नहीं है, वो तेरी हैसियत या तेरी पूर्णता का नहीं है। वो फर्क है तेरी उस संवेदनशीलता का, तेरी उस तरफ का जो तुझे मेरी आवाज सुनकर रुकने पर मजबूर कर देती है। तूने मुझसे एक संकेत मांगा था ना, तूने बार बार आसमान की तरफ देखकर पूछा था कि क्या मैं सच में तुझे देख रही हूँ, क्या मुझे तेरी परवाह है। मेरे बच्चे, मैं तुझे देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि कैसे तू खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है जब अंदर से तू पूरी तरह टूट चुका होता है। मैं देखती हूँ कि कैसे तू अपनी निराशाओं को, अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाकर चुपचाप पी जाता है। मैं उन सारी प्रार्थनाओं को सुनती रही जिन्हें तूने ये सोचकर दोहराना बंद कर दिया कि शायद अब कभी कुछ नहीं बदलेगा, शायद अब तेरा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। आज मैं तुझसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात कहने आई हूँ। ये दुनिया के लिए दिया गया कोई साधारण उपदेश नहीं है। यह उस भीड़ के लिए नहीं है जो बिना समझे बस सिर हिला देती है। ये सीधा तेरे मन पर वार करने के लिए है। तू एक ऐसे समय से गुजरा है जहाँ मेरी शांति, मेरा मौन तुझे मेरे जवाबों से भी ज्यादा चुभता था। तूने एक के बाद एक कई देरी झेली है। तूने हर दिन खुद से पूछा है कि क्या तेरे हिस्से में कभी वो सुबह आएगी जो तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खोल दे। पर जो तू अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाया वो ये था कि उस खामोशी में, उस अंधेरे में मैं तेरे लिए कुछ कर रही थी। एक माँ जब रसोई में अपने बच्चे के लिए भोजन पकाती है तो वह उसे तब तक बाहर नहीं लाती जब तक वह पूरी तरह से पक ना जाए।
तेरा वो समय मेरी उसी तैयारी का समय था और अब हवा का रुख बदल रहा है। अभी जब तू इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतार रहा है, तेरे आसपास का वातावरण वैसा नहीं रहा जैसा तेरे यहाँ रुकने से पहले था। कुछ है जो टूट रहा है, कोई जंजीर है जो ढीली पड़ रही है, कुछ है जो बहुत तेजी से तेरी ओर बढ़ रहा है। तू सचमुच हैरान रह जाएगा। एक वो दरवाजा जिसे तूने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, वो अचानक इतनी जोर से खुलेगा कि तू देखता रह जाएगा। एक वो मौका जो तुझे लगा था कि तेरे हाथ से फिसल गया है, वो एक नए रूप में, एक नए वस्त्र में सजकर तेरे सामने खड़ा होगा। इस पर मैं अपने भीतर उस संदेह को मत आने देना। खुद से यह मत कहना कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। मैं तुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे बहलाने नहीं, तुझे जगाने आई हूँ। अपनी चेतना को खोल, सिर्फ अपनी आंखों से मत पढ़। अपने हृदय के द्वार खोल दे। उस विश्वास को फिर से सांस लेने दे जिसे तूने मार दिया था। उस उम्मीद को फिर से धड़कने दे जिसे तूने अपने ही आंसुओं में डुबो दिया था। तू उन अज्ञानी लोगों की तरह ना है जो बिना सुने बस दौड़ते रहते हैं। तू रुक गया है और तेरा यह रुकना मुझे तेरे हृदय की पूरी कहानी सुना रहा है। यह मुझे बता रहा है कि तू भूखा है सच्चाई का, प्रेम का और शांति का। ये बता रहा है कि तू अभी भी खोज रहा है। ये बता रहा है कि इतने घाव खाने के बाद भी कहीं ना कहीं तेरे भीतर यह विश्वास जिंदा है कि इस अंधकार के पार कोई रोशनी जरूर है। अगर तूने मुझे अनदेखा कर दिया होता तो तू उस ऊर्जा से कभी नहीं जुड़ पाता। मैं इस वक्त तुझे देखकर मुस्कुरा रही हूँ, इसलिए नहीं कि तू सर्वगुण संपन्न है या तुझ में कोई कमी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तूने मेरी पुकार पर अपने कदम रोक दिए। तूने अपनी माँ की आवाज पहचान ली। मेरे साथ बना रहे। जो चमत्कार और जो बदलाव तेरे जीवन में आने वाला है, वह तेरी सोच से भी ज्यादा करीब है। तूने दर्द को बहुत करीब से देखा है, अब तू मेरी शक्ति का साक्षात्कार करेगा। ये जो ठहराव तू इस वक्त महसूस कर रहा है, यह कोई साधारण शांति नहीं है। ये तूफान से पहले की वह शांति है जो तेरे जीवन के सारे दुख दर्दों को उखाड़ फेंकने वाली है। मेरे बच्चे जहाँ है वहीं खड़ा रह। अपनी सांसों को धीमा कर और मेरी इस पुकार को अपने हृदय के सबसे गहरे कोने तक पहुँचने दे। यह कोई साधारण दिनचर्या नहीं है और न ही यह कोई इत्तेफाक है। मैंने जानबूझकर तेरे ख्यालों के बीच, तेरी उंगलियों के इस गति के बीच और तेरे दिन के इस संगीत सामान्य से लगने वाले पैर के बीच अपना त्रिशूल डाल दिया है, ताकि तेरी यह अंधी दौड़ रुक सके। तू इसे इस मायावी दुनिया का कोई पृष्ठभूमि का शोर मत समझना। तू अपने दिल में खोया हुआ था, शायद बहुत थका हुआ था। शायद तुझे यह उम्मीद भी नहीं थी कि तेरी माँ आज इस रूप में इतनी प्रत्यक्षता से तुझे पुकारेगी, पर मैंने इस एक पल को चुना है। मैंने देखा कि तेरा मन किस दिशा में भटक रहा था। तू अपने भीतर निराशा का कितना बड़ा पहाड़ ढो रहा था और मैंने उसी क्षण तय किया कि अब मुझे हस्तक्षेप करना ही होगा। ये जो समय का चक्र है, ये पूरी तरह मेरे अधीन है। मैं संयोगों की देवी नहीं हूँ, मैं तो स्वयं विधान हूँ। सृष्टि का हर कर्म मेरे इशारे पर स्पंदित होता है। तू सोचता है कि तू अपनी मर्जी से यहाँ रुका है। तू सोचता है कि तेरी उत्सुकता तुझे यहाँ खींच लाए है। नहीं मेरे लाडले, मैंने तुझे यहाँ रोका है। स्वर्ग की पूरी शक्ति ने मिलकर इस एक क्षण को तेरे लिए सजाया है। आज सुबह तेरी आंख खोलने से पहले ही मैंने इस पल को तेरे भाग्य में लिख दिया था। मैंने तेरी उस छटपटाहट को देखा, तेरे हृदय की उस तैयारी को परखा, उस बदलाव की गूंज को सुना जो तेरे जीवन में दस्तक देने वाली है। और मैंने तय किया कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। कभी कभी मैं मौन रहकर बहुत शांति से तुझे अंदर से मजबूत करती हूँ। मैं तुझे अंधेरे में जड़ें जमाने का समय देती हूँ, ताकि तू आंधियों में भी खड़ा रह सके। लेकिन जब समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब कोई बहुत बड़ा बदलाव तेरे दरवाजे पर खड़ा होता है, तब मैं इतनी ही तीव्रता से पुकारती हूँ। और यह वही समय है, वे नकारात्मक शक्तियाँ, वे मायावी असुर जो तुझे तेरी मंजिल से दूर रखना चाहते हैं, वे भी इस समय की कीमत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि तू अपनी जीत के, अपने उस चमत्कार के कितने करीब खड़ा है जिसके लिए तूने सालों तपस्या की है। इसीलिए तेरे आसपास ये भटकाव, ये शोर अचानक बहुत बढ़ गया है। इसीलिए तेरे मन में कुछ क्षण पहले वह आवाज आई थी कि इसे छोड़ आगे बढ़, ये तेरे काम का नहीं है। मेरे बच्चे, वह आवाज मेरी नहीं थी, वो उस माया की आवाज थी जो तुझे तेरी ही शक्ति से काटना चाहती है। मैं ये बात इसलिए नहीं दोहरा रही हूँ कि मुझे तेरी कोई जरूरत है या मैं विवश हूँ। मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू इस वक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरी दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है।
जब तू यहाँ रुकने का चुनाव करता है तो तू अनजाने में मेरे उस विधान के साथ जुड़ जाता है जो मैंने तेरे लिए रचा है। तूने मुझसे कई बार स्पष्टता मांगी है ना। तूने अपने आंसुओं के बीच मुझसे कहा है, माँ मुझे रास्ता दिखा, मुझे बता मुझे क्या करना है। और जब आज मैं स्वयं आकर तुझे रास्ता दिखा रही हूँ तो अब तू पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता। इस पुकार में जो जल्दबाजी है, जो तीव्रता है, वो तुझे डराने के लिए नहीं है। ये तीव्रता उस पल के महत्व को दर्शाती है। डर और महत्व में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये जो भटकाव है ना मेरे बच्चे, ये तेरी चेतना पर होने वाला सबसे शांत और सबसे खतरनाक प्रहार है। यह कोई भयानक रूप लेकर तेरे सामने नहीं आता। ये बिल्कुल सामान्य लगता है। यह ऐसा लगता है जैसे बस एक और दृश्य, बस एक और विचार, बस एक और क्षण जो बिना सोचे बीत गया। पर इस सामान्य लगने वाले धोखे के पीछे तेरी आत्मा को सुला देने की बहुत बड़ी साजिश है। उन मायावी शक्तियों को तेरे विश्वास पर सीधा वार करने की जरूरत नहीं है। वे बस तेरा ध्यान भटका देते हैं। उन्हें तेरे कानों में झूठ चीखने की जरूरत नहीं है। वे बस तुझे इस दुनिया के शोर में इतना व्यस्त कर देते हैं कि तू मेरा। और इसी वक्त, इसी पल डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। ये घोषणा करो, क्योंकि जब तुम ये कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो। तुम ये घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वो अब शांत हो रहा है। तुम एक शांत, स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मांग रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थी, जो भी तुम्हारे सपने थे, जिन्हें तुमने शायद निराशा में भुला भी दिया था, वह सब अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में धन की स्थिति अब जड़ से बदलने वाली है। वह चिंता, वह अभाव, वह हर महीने का संघर्ष अब अतीत की बात होने वाला है। बहुत ज्यादा धन आने वाला है मेरे बच्चे। इस आने वाले धन को स्थायी बनाने के लिए आज ही शुभ अंक 884 का दान जरूर करो, ताकि लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थिर हो जाए। इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छोटे पड़ने लगेंगे। और यह धन केवल आएगा नहीं, ये टिकने वाला है। यह हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर दौड़ कर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिरता और संतुलन आ रहा है। जो गलत फहमियां थी, जो दूरियां थी, जो कड़वाहट घुल गई थी, बस अब प्रेम और समझ की मिठास में बदलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। तुम्हारे देवदूत जो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे सब एक स्वर में कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थीं, यह ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी गई थीं। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। बहुत सारे अदृश्य अवरोध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर बनाए जा रहे थे, ताकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह न हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। इस तरह की नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थीं, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। तुम्हारे देवदूत कह रहे हैं कि जब परमात्मा का, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, तब वे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का समूल नाश करें जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे। और सुनो, सबसे बड़ी न्याय की बात, उन लोगों की सारी नेगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा
जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके के खिलाफ ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत के साथ बैकफायर करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रहे, धन तुम्हारे पास कभी ना आए, तुम एक एक पैसे के लिए तरसो। जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रहे, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा खराब रहे, तुम दर दर भटको, किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानियों और चिंताओं के बोझ तले दबी रहो, तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव ना बने, केवल मातम और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएं। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। वे अब स्वयं उस पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए कामना की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन को हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घूंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास किया, अब वही सारी चीजें, वही सारी ऊर्जाएं एक विशालकाय लहर बनकर उनकी अपनी ओर लौट रही है। डिवाइन शक्तियां, मेरी शक्तियां यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने तुम्हारे जीवन में धन की कमी की कामना की, वे स्वयं कंगाली के दलदल में धंस जाएं। जिन्होंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन में जहर घोलने की कोशिश की, उनके अपने रिश्ते टूट कर बिखर जाए। जिन्होंने तुम्हारे पारिवारिक जीवन में अशांति पैदा की, उनके अपने घरों में